नमस्कार, मैं हूं नेहा परिहार और आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की ओर। रायगढ़ स्पंज मैन्युफैक्चर आयरन एसोसिएशन की तरफ से आओ मिलकर कुछ काम करें, प्रकृति का मत करो शोषण, धरती और अंबर करे पुकार, अच्छे जीवन का एक आधार, बोलेगी चिड़िया डाली डाली, नाचे मोर कोयल गाए, चलो करें हम वृक्ष रोपण। आज मौलानीपुर के रानीपुर में कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने महामारी कोरोना को देखते हुए जिले में जितने भी गांव, देहात, ब्लॉक, तहसील, हर उस जगह कांग्रेस के कार्यकर्ता योजनाओं को लेकर लोगों से रूबरू होंगे और प्रदेश में कोरोना काल के चलते हुए लोगों को दवा और हर गांव में लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। अब हर परिस्थिति में कांग्रेस लोगों के साथ खड़ी हुई है। से लेकर के जो शपथ तय किया, ऐसा व्यक्ति नहीं मिला होगा आपको कि जो बूथ स्तर से जिसने अपनी राजनीति शुरू की, वार्ड अध्यक्ष रह करके वो व्यक्ति आज प्रदेश तक पहुंच गया। ये उनकी मेहनत का नतीजा है। गांधी ने ये पीड़ा को देखा तो उन्होंने एक कोरोना किट निकाल दी और डॉक्टरों की भी व्यवस्था की पूरे प्रदेश लेवल पर। ये उन्होंने बनाया है कि ब्लॉक अध्यक्ष के माध्यम से न्याय पंचायत अध्यक्ष तक और ग्राम प्रधान तक ये दवा जाएगी। उनके माध्यम से एक कड़ी जोड़ी गई है, जो वॉलंटियर बनाए गए हैं। तो आपका कहना ये है कि जो तीसरी लहर आना है उससे पहले आप मजबूत होना चाहते हैं? उससे पहले हम मजबूत नहीं, हम अपनी देश की और प्रदेश की और ग्राम की जनता को मजबूत करना चाहते हैं कि जिससे वो कोरोना के शिकार ना हो पाए। इसलिए हमें जो कांग्रेस पार्टी ने जो एक कदम उठाया है, ये कदम इसलिए उठाया कि तीसरी लहर का जो संदेश है, जो पब्लिक घबरा रही है, तो उसके बचाव के लिए जो हम लोग डॉक्टरों की सलाह से ये दवाइयां वितरण करेंगे। ऐसे कई परिवार हैं कि जो पैसे के अभाव में आकर के इनको दवा नहीं मिली और उनके परिवार का मुखिया चला गया, तो किसी का भाई चला गया, किसी की बहन चली गई, किसी की मां चली गई। इसको देखते हुए हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश के नेतृत्व ने हर ब्लॉक स्तर से हर ग्राम में, एक एक गांव में जाकर के हम कोरोना किट की ये दवाओं का वितरण करेंगे। हम उन लोगों तक पहुंचेंगे। तो फिर एक कांग्रेस की और भी कोई पहल रहेगी क्या? बिल्कुल रहेगी कांग्रेस की। जब तक ये कोरोना चलेगा, हमारा भी सैनिटाइजर होना है, सैनिटाइजर होगा। हम लोग मास्क बांटने जा रहे हैं। लोग इस लॉकडाउन में काफी लोग परेशान हैं, उसके बारे में क्या कहोगे आप? कई लोग पूरा चल रहा है। इसके पहले आपकी पार्टी ने काफी मदद की लोगों की, इस बार क्या आपकी पहल आज भी कर रही है? आज भी जिले स्तर पे हमारे जिनके घर में चूल्हा नहीं जला हुआ है, तो उनके यहाँ खबर हेल्पलाइन बने हुए हमारे सबको जारी किया है कि हमारे यहाँ खाना नहीं बना है, तो हम लोग उनको खाना सप्लाई भी कर रहे हैं, खाना भी दे रहे हैं। और जिसके यहाँ राशन पानी की व्यवस्था नहीं, उनको राशन पानी की व्यवस्था करा रहे हैं। हमारा तो जनता की सेवा करने का उद्देश्य ही है। तो आप जनता से क्या मतलब संदेश देना चाहते हैं? हम जनता को संदेश कुछ नहीं, हम जनता की मदद करना चाहते हैं। हम जनता को ये बताना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी शुरू से जनता के बीच में रही है, देश के हित में कार्य किया और आज भी हम कहीं नहीं है, न केंद्र में है और न स्टेट में है। लेकिन हमारा रवैया जो पहले था वो आज भी है। हम कैसे भी करेंगे, कितनी मुसीबत कितनी झेलेंगे, लेकिन हम अपने प्रदेश की जनता को, देश की जनता को, देश की आवाम को परेशान नहीं होने दें। ओडिशा बालेश्वर जिला बाली अपाल थाना क्षेत्र गोकलानंदपुर गांव में रास्ता और जमीन विवादों को लेकर संघर्ष के साथ जानलेवा हमला और घरों में आग लगाई गई। दोनों तरफ से 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। थाने में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। मेलक कोतवाली अंतर्गत गौकशी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। रविवार को फिर वहां हंगामा हो गया। हिंदू संगठन ने गौमांस से लदी होंडा सिटी कार पकड़ ली, जिसके बाद पुलिस के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। सूचना पर एडिशनल एसपी मौके पर पहुंच गए, वहीं भाजपा के पदाधिकारी भी वहां पहुंच गए हैं।
मेलक में सुबह धर्मकांटे के पास एक होंडा सिटी कार को हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने पकड़ लिया। आरोप है कि कार में गौमांस था, जिसके बाद हंगामा हो गया। आरोपी फरार हो गए। हिंदू संगठनों का आरोप है कि 2 दिन से इतना मामला गरमाने के बाद भी बेखौफ होकर गौकशी कर रहे हैं। ये बिना पुलिस के संरक्षण के संभव नहीं है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कोतवाली के आगे धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। जनपद पंचायत सबलगढ़ की ग्राम पंचायत केमरा कला, जिसके नजदीक आने वाले 12 पुराणों के गांव गणेशपुरा में गत दिवस 5-6 जून की दरमियानी रात 3 और 4 के बीच मकतूल रावत पिता लालाराम रावत के घर में परिवार के लोग सो रहे थे। उस कमरे के बाहर वाले कमरे में बाहर से ताला लगा हुआ था और बाहर का ताला तोड़कर चोर अंदर घुसते ही घर की सभी बत्तियां बुझा दी और उन्होंने बिना सामान को देखते हुए सूटकेस पर हाथ डाला और सूटकेस में रखी नकदी की राशि 2.5 लाख को चोर लेकर उड़ गए। ये कैसे अनोखे चोर थे जिन्होंने किसी कमरे में अन्य सामान को नहीं ढूंढा, ना ही सामान को बिखेरा और राशि ले उड़े। इससे तो ऐसा लगता है कि उनके घर में रखी राशि की भनक उन चोरों को पहले से थी। तारी के बीच रात में चोरी हुई है। तारे कटे मिले, गेट खुला मिला और साहब हम जगह 4 बजे बल्ब बुझे डले और साहब हम देखे फिर गेट खुले डले और घर में देखा बारी करिए, कुछ भी नहीं मिला। नगद भी गया है, चीज भी नगद में गया है 2.5 लाख। किस चीज के लिए इकट्ठे किए थे? और शादी के लिए इकट्ठे करे सर। जेवर भी गया है थोड़ा बहुत? और जेवर भी गया है, थोड़ी बहुत गया है, नहीं कुछ ज़्यादा नहीं गया। नारायणपुर थाना क्षेत्र के पोखरिया गांव में वज्रपात से 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना रविवार दोपहर बाद की बताई जा रही है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार रविवार 1:30 बजे के आसपास नारायणपुर थाना क्षेत्र के विभिन्न भागों में गरज मलक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। इसी क्रम में नारायणपुर थाना क्षेत्र के पोखरिया गांव में मोहम्मद शकीर के 10 वर्षीय पुत्र शब्बीर और मोहम्मद शहजाद के भी 10 वर्षीय पुत्र सफर घर के द्वार के समीप खड़े थे। तभी अचानक आसमानी बिजली गिरने से दोनों बच्चे बुरी तरह झुलस गए। आनंद फानन में परिजनों ने दोनों बच्चों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नारायणपुर पहुंचाया, जहां स्थिति को गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने पीएमसीएच धनबाद रेफर कर दिया है। इसी क्रम में रास्ते में ही दोनों बच्चों की मौत हो गई। इस घटना में मोहम्मद शाकिर की 25 वर्षीय पुत्री गुलाबसा खातून भी झुलस गई। क्या है दोनों लड़का का नाम क्या है और ये वज्रपात से जो ये दोनों का अभी मौत हुआ, क्या कहेंगे आप? आज लगभग 1:30 बजे बारिश शुरू हुई। उसमें ऐसा 2 लड़का हमारे यहाँ वज्रपात से मर गए हैं और एक का नाम है मोहम्मद सफ़ार, पिता शहजाद मियाँ। एक का नाम है मोहम्मद शब्बीर, पिता मोहम्मद शाकिर। और एक महिला भी इसमें घायल है, लेकिन फिर वो खतरा से खाली है, घरे में है, और जिसका नाम गुलबसा खातून है। लगभग 1:30 बजे ये सब अपने घर में दरवाजे पर खड़ी थी, उसी समय वज्रपात हुआ और दोनों स्पॉट हम लोगों को लगा कि स्पॉट ही डेथ कर गए हैं। और यहाँ इसके बाद हॉस्पिटल लाने के बाद नैनपुर में इसको रेफ़र किया गया और धनबाद भेजा और धनबाद से फिर वापस मृत घोषित किया गया और वहाँ से वापस आ गया। बाद में 2 लड़का की मृत्यु हुई, सर क्या कहेंगे? और 2 बच्चे वो पहले डॉक्टर साहब जो ड्यूटी में थे लगभग 2-2:30 बजे देखा गया था और काफ़ी सीरियस हालत में थे, तो इनको धनबाद के लिए रेफर किया गया। अभी फिर से इनको लेके आया। दोनों बच्चे मृत हैं, वज्रपात के कारण इनकी मृत्यु हुई है जैसा ग्रामीणों का कहना है। हम लोग इसमें पोस्टमार्टम कराना जरूरी होता है। हम लोग पुलिस इन्फॉर्मेशन किए हैं, पुलिस आएंगे, आगे की प्रक्रिया पुलिस के द्वारा किया जाएगा। दतिया में प्रदेश सरकार द्वारा संचालित अंकुर अभियान के अंतर्गत विश्व पर्यावरण सप्ताह 2021 के अवसर पर प्रस्फुटन समिति सेमई, स्वदेश गांवोत्थान समिति, जिला बाल अधिकार मंच दतिया व ग्राम पंचायत के संयुक्त तत्वाधान में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपे गए। आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मुनिंद शेजवार, जिला समन्वयक मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद, विशिष्ट अतिथि रामबाबू चौरसिया, संचालक डॉक्टर रमन हायर सेकेंडरी स्कूल, धर्मेंद्र प्रताप सिंह ब्लॉक समन्वयक, केशव दास पांचाल समाजसेवी रहे। कार्यक्रम में अध्यक्षता श्रीमती रामवती अहिरवार, सरपंच ग्राम पंचायत सेमई ने की। अतिथियों का स्वागत संतोष श्रीवास्तव,
प्रस्फुटन समिति ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन जिला बाल अधिकार मंच के बलवीर पांचाल ने किया। मुख्य अतिथि श्री शेजवार ने पौधारोपण कर वायुदूत ऐप में अपडेट करते हुए अन्य से उपस्थित जनों से वायुदूत ऐप में पौधारोपण को अपडेट करने की बात कही। आज दोपहर 2 बजे से राष्ट्र निर्माण सेना की ऑनलाइन बैठक हुई। राष्ट्र निर्माण सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं मध्य भारत जोन के प्रभारी श्री सूरज ब्रह्मे जी की अध्यक्षता में तथा राष्ट्र निर्माण सेना मध्य भारत जोन के संगठन महामंत्री माननीय श्री पीसी मिश्रा जी इंदौर के मुख्य आतिथ्य में एवं राष्ट्र निर्माण सेना के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री पुरुषोत्तम सोनकर जी, मंच के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष जुबेर शेख जी, किन्नर आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष, सागर की पूर्व महापौर कमला बुआ की छोटी बहन किरण बुआ, छत्तीसगढ़ प्रभारी श्री दामोदर साहू जी के विशेष आतिथ्य में तथा मध्य भारत प्रांत, महाकौशल प्रांत, मालवा प्रांत और छत्तीसगढ़ प्रांत के पदाधिकारी उपस्थित हुए। भिलाई में वैश्विक महामारी कोरोना काल में ड्यूटी में तैनात पुलिस के जवानों की कोरोना की वजह से हुए शहीदों की याद में दुर्ग पुलिस द्वारा पुलिस लाइन दुर्ग में वॉरियर्स पार्क का शुभारंभ किया गया, जिसमें शहीदों के परिजन, पुलिस विभाग के अधिकारियों एवं पत्रकारों द्वारा नीम के पौधे लगाकर वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर आईजी दुर्ग रेंज विवेकानंद सिन्हा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। नीम के पौधे लगाने का मुख्य उद्देश्य शहर में ऑक्सीजन की क्षमता को बढ़ाना है। इसी वजह से दुर्ग पुलिस के सभी आला अधिकारियों ने देशवासियों से वृक्षारोपण करने की अपील की। जिला प्रभारी भाजपा मंत्री व शहरी विकास खाद्यान्न मंत्री बंशीधर भगत ने रविवार को कोविड-19 का पालन करते हुए त्यूनी मंडल स्तर पर भाजपा पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने बताया कि पार्टी ने जिले में जिम्मेदारी दी है। अपने जिले के प्रत्येक विधानसभा पर आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पदाधिकारियों की बैठक कराई जाए, जिसकी शुरुआत जिले में त्यूनी मंडल में पार्टी पदाधिकारियों के साथ प्रथम बैठक आयोजित की और साथ ही पदाधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी परिस्थिति में हमें चक्राता विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। उन्होंने कार्यकर्ताओं के पार्टी के प्रति उत्साह को देखते हुए खुशी जाहिर की और इसी उत्साह के साथ पार्टी चक्राता विधानसभा चुनाव में पूरी बहुमत के साथ जीतेगी। इस दौरान उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा चलाए जा रहे सेवा ही संगठन अभियान के तहत कार्यों की सराहना की है और खाद्यान्न मंत्री भी है, संसदीय कार्य मंत्री भी है। सर, आप त्यूनी क्षेत्र में आए हैं तो आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं आज विशुद्ध रूप से प्रभारी मंत्री के नाते आया हूँ। प्रभारी मंत्री का दायित्व है कि वो अपने ज़िले के सभी विधानसभाओं की चिंता करे और विधानसभाओं को जीते, ऐसा एक रचना बनाए। तो आज त्यूनी मंडल से मैंने शुरू किया है। त्यूनी मंडल के कार्यकर्ताओं को मैंने कहा है कि किसी भी कीमत पर हमको त्यूनी मंडल से भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। और मुझे खुशी है कि यहाँ के कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है और ये कार्यकर्ता उत्साह से लगकर जिताएंगे, ऐसा इन्होंने आश्वासन दिया है। बाकी जो यहाँ की समस्या थी उसमें विशेष रूप से कार्ड ऑनलाइन नहीं है, राशन पिछले महीने नहीं मिला, तो उस पर हमने बात किया है। डीएसओ को हमने बता दिया है कि पिछले महीने का राशन इस महीने मिलेगा और 2 दिन का कैंप यहाँ लगेगा। डेट तय कर दिए सर, 15-16 को यहाँ कैंप करेंगे। वो कैंप करके सबके कार्डों को ठीक करेंगे, ऑनलाइन करेंगे। जो कार्ड कोई कार्यकर्ता, कोई परिवार यहाँ रहता है लेकिन उसका राशन कार्ड की दुकान जो है 20 किलोमीटर दूर है, तो उसको ठीक करेंगे। जो उसके नज़दीक का डीलर है उसके यहाँ करेंगे, ऐसी व्यवस्था है। रक्तदान महत्व कार्य होता है और इसको लेकर ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने जीवन बिंदु संगठन बनाया, जिसके जरिए रक्तदान शिविर का निर्देश दिया गया, जिसका लक्ष्य है ब्लड कमी वजह से कोई भी मरीज की मौत ना हो। कोरोना महामारी के चलते व्यावसायिक संगठन बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से जीवन बिंदु कार्य नहीं हो पा रहा है। इसलिए बालेश्वर जिला बली आपाल में रक्तदान शिविर कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसको समाज सेवी व बीजू जनता दल के नारी नेत्री सुबासिनी जेना, बीजू छात्र जनता दल और ओडिशा मेरा परिवार टीम के जरिए एक बड़ा रक्तदान कार्यक्रम संपन्न किया गया। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।